हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनको करीब 28 साल तक जेलों में रखा गया था। और ऐसा जेल जो साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका का काफ़ी ज़्यादा एक डरावना जेल के नाम से जाना जाता है, उस जेल में रखा गया। हम इस वीडियो में नेल्सन मंडेला के बारे में बात कर रहे हैं कि नेल्सन मंडेला कौन था, और इनके बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे ये जेल गया और फिर वहाँ का जो लोकतंत्र देश बना, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक जो देश बना, और वहाँ के संविधान लिखा गया। उन संविधान लिखने में वहाँ के और लोकतांत्रिक देश बनने में इसका क्या भूमिका रहा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे, इसीलिए देखेंगे एक एक करके। हम अगर बात करें यहाँ पे नेल्सन मंडेला के बारे में, नेल्सन मंडेला, इसका पूरा नाम रोहिल्ला मंडेला इसका पूरा नाम है। इसका ये पूरा नाम है नेल्सन मंडेला का। ये ऐसा शख्स है जिनको साउथ अफ्रीका का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहा साउथ अफ्रीका का। ऐसे साउथ अफ्रीका आप समझिएगा यहाँ पे। और इनका जो कार्यकाल रहा था ये 1994 से लेकर के 1999 तक अपना पोस्ट पे रहा, यानी ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रहा। अब हम लोग इसके आगे और बढ़ते हुए बात करना चाहे तो जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह रहा कि इनको करीब अभी जो हमने बताया कि 28 साल तक इनको जेल में रहना पड़ा। और एक ऐसा जेल जो साउथ अफ्रीका का काफ़ी ज़्यादा डरावना जेल के नाम से जाना जाता है, उस जेल में आखिर इसको क्यों रहना पड़ा, देखिए बात करेंगे। असल में क्या था कि ये साउथ अफ्रीका से था, यानी दक्षिण अफ्रीका से था। और उस समय दक्षिण अफ्रीका में बिजनेस करने के लिए कहिए या फिर व्यापार करने के लिए वहाँ पर जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों ने आया, ऐसे ही यूरोपियन जो है यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया। ठीक, अब जब यहाँ पर साउथ अफ्रीका में यूरोपियन व्यापार करने के लिए आया तो इनका एक ऐसा प्रणाली इन्होंने चलाया जिस प्रणाली के तहत श्वेत यानी गोरों को और अश्वेत यानी जो काला यानी रंग में थोड़ा सा अलग, अश्वेत मतलब काला, और इसके अलावा जो अलग तरह के रंग, जैसे माने ये रंगीन चमड़ा जिसको बोला जाता है, रंगीन चमड़ा यानी कलर्ड स्किन, वहाँ के कुछ लोग थे वैसे लोगों को, और जो भारत के मूल निवासी थे, जो भारत से जा कर के वहाँ पे रह रहे थे, इन सारे लोगों को दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। इनका कैटेगरी जिसमें अश्वेत लोग, रंगीन चमड़ा वाले लोग और भारत के मूल निवासी, और श्वेत लोग ये अलग तरफ था। ये बांटने का काम यूरोपियन ने किया था, और ये यूरोपियन वही है जिन्होंने वहाँ पे व्यापार करने के लिए गया। ये व्यापार करते करते अपना पूरा का पूरा शासन जमा लिया, और शासन जमाने के बाद अपना खुद का सरकार बनाया, और फिर अपना मन मौजी से कहिए या फिर अपना तरीक़ा से वहाँ का शासन व्यवस्था को चलाने लगा। यानी वहाँ पे लोकतंत्र नाम के कुछ भी नहीं था। तो नेल्सन मंडेला ने लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, नेल्सन मंडेला ये लोकतंत्र को बहाल करने के लिए कहिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया। और ये संघर्ष जो क्या, इनका कहना था कि अगर हमको इस लोकतंत्र को बहाल करने के लिए जीवित रहना पड़े तो जीवित रहेंगे, या अगर हमको जान देना पड़ेगा तो हम जान भी दे देंगे। ये नेल्सन मंडेला का कहना था। नेल्सन मंडेला, फिर से मैं आपको एक बार फ़ोटो में दिखा देना चाहूँगा, ये नेल्सन मंडेला है। तो ये दो अपना सिद्धांत से चलने लगे, और इस सिद्धांत से चलते चलते काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया इन्होंने लोकतंत्र को बहाल करने में। और ये संघर्ष को देखते हुए, चूँकि इधर यूरोपियन दूसरे देश से आया हुआ यहाँ पर राज कर रहा था, तो इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, क्योंकि इनका सत्ता फिर हट जाता इनके हाथों से। इस चीज़ के लिए जो है ना, यूरोपियन ने इस पर देशद्रोह का कानून डाल दिया। नेल्सन मंडेला पे देशद्रोह का कानून डाल दिया, समझिएगा ध्यान से, इस पर देशद्रोह का कानून डाल दिया। नेल्सन मंडेला के साथ साथ जो है ना, और भी बाकी 7 सदस्य था, 7 अन्य नेता कहिए इनको, ये 7 को और नेल्सन मंडेला को, इन सबको मिला करके मतलब 8 को
8 को जो है वो जेल में डाल दिया। और जेल में ऐसे वैसे नहीं डाला, बल्कि इनको जो है नेल्सन मंडेला को जीवन कारावास का सज़ा सुना दिया गया। क्यों सुनाया गया? क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए लड़ रहा था, लोकतंत्र के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहा था ये लोग सभी मिलकर के, ये नेल्सन मंडेला और ये अन्य साथ जो है। और ये चीज़ यूरोपियन को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, ये यूरोपियन ने क्या किया, यूरोप की जो सरकार वहाँ पे स्थित थी उस समय जो मौजूद था, उन्होंने क्या करा, इस पे देशद्रोह का कानून, यानी नेल्सन मंडेला और इनके अलावा जो साथ है, इन 8 पे देशद्रोह का कानून डाल दिया। इस पर कानून डाल करके इनको जीवन कारावास की सज़ा सुना दिया गया। जीवन कारावास की सज़ा को एक बार हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि ऐसा सज़ा जो पूरे ताउम्र रहे, मतलब पूरे उम्र रहे, उसको जीवन कारावास की सज़ा कहा जाता है। और उसको जेलों में डाल दिया गया। ये जेल में रहा करीब 28 साल तक, करीब 28 वर्ष तक, यानी 28 साल तक ये जेल में रहा। अब यहाँ पर एक सवाल आता होगा कि जब जीवन कारावास का सज़ा इनको सुना दिया गया था तो फिर ये 28 साल ही क्यों रहा, 28 साल के बाद फिर वापस कैसे आ गया ये, इसको मैं बताऊँगा आगे जा कर के आपको। लेकिन फ़िलहाल अभी इतना समझिए कि 28 साल इन्होंने जेल में रहा। अगर हम जेल की बात करें तो कौन सा जेल में रहा था, तो ये रहा था रोबेन द्वीप नाम से एक जेल था। और ये जेल ना साउथ अफ्रीका का, यानी दक्षिण अफ्रीका का, ये इसको दक्षिण अफ्रीका पढ़िएगा आप, ठीक है, समझिएगा। दक्षिण अफ्रीका का काफ़ी ज़्यादा डरावना जेल था, बहुत ज़्यादा डरावना जेल था ये। और यहाँ पे ये समझिए काफ़ी डर लगता था, भयावह ही समझिए इसको। यहाँ पर इसको कैद कर दिया गया। फिर आगे चल कर के जो है ना, बहुत 28 साल हो गया। इस 28 साल के बीच में वहाँ के जो जनता था, वहाँ पे जनता कहाँ के, यानी दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जितने भी जनता थी वो जनता, और बाकी के कई सारे अलग अलग संगठन, और इसके अलावा कई सारे मजदूर संघ, मजदूरों का एक जो यूनियन था, संघ था, वो सब मिल करके काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते रहा इन सब के जाने के बाद भी। इसीलिए ये लोग संघर्ष कर रहा था, क्योंकि बता ही दिए ना कि उस टाइम पर ऐसा सिस्टम था दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा हाल था जो पूरे दुनिया के लोग जो है ना, जहाँ पर लोकतंत्र बहाल था, लोकतांत्रिक देश जितने भी थे उस समय था, वो सारा इस पे रहम खा रहा था, तरस खा रहा था कि आखिर इतने ज़्यादा वहाँ के लोगों को क्यों सज़ा दी जाते हैं, वहाँ के लोगों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है ये यूरोपियन के द्वारा। यहाँ तक कि जो मैंने 2 कैटेगरी बताया था आपको, यहाँ पे देखिएगा 2 कैटेगरी, एक श्वेत लोगों का कैटेगरी और एक वैसे कैटेगरी जिसमें अश्वेत और रंगीन चमड़ा वाले और भारत के मूल निवासी। इन सब के लिए ना सारे चीज़ों की व्यवस्था ना बिल्कुल अलग था। सारे चीज़ों की व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि उनके लिए गाड़ी चलने के लिए ट्रैवलिंग का सिस्टम अलग था, और हॉस्पिटल अस्पताल अलग था, स्कूल पढ़ने के लिए उनके बच्चों का अलग अलग दोनों का था, दोनों किसी में अच्छी सुविधा, किसी का कम सुविधा। कहने का मतलब ये कि श्वेत वाले जितने भी लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा सुविधा वाले जगह पर रहते थे, सुविधा वाले चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, अच्छे फैसिलिटी वाले ट्रैवलिंग गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते थे, और इन लोगों को बहुत सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। इन सब के बावजूद ये सब जब होने लगा तो वहाँ की जितने जनता और इसके अलावा वहाँ पर जो भी मौजूद संगठन था, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, और इसके अलावा जो है मज़दूर संगठन था, और अफ्रीकी नेशनल एक पार्टी था वहाँ पे, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ये अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ये सब एकजुट होकर के लगातार संघर्ष किया। और संघर्ष करने के बाद जो है ना, एक टाइम ऐसा आया जब इन लोगों को, यानी यूरोप की सरकार को जो वहाँ पे स्थित था उस समय, इनको लगा कि नहीं, अब हमें जो है ना यहाँ पर ये जितने भी हम अपना रूल नियम या नीति लगाए हुए, इन सारे नीति में अब हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अब हमको उन सारे चीज़ों को कम करना पड़ेगा। जितना भी स्ट्रॉन्ग, यानी काफ़ी ज़्यादा रिजिड, कहिए कठोर पॉलिसी था इनका, उन सारे पॉलिसीज़ को कम किया गया। और यहाँ पर मीडिया जो भी था, मीडिया को और प्लस मीडिया के साथ राजनीतिक संगठन, इस पर प्रतिबंध था कि राजनीतिक संगठन नहीं बना पाएगा,
और मीडिया पर तो बिल्कुल लगाम लगाया हुआ था कि मीडिया स्वतंत्र ही नहीं रहेगा, बिल्कुल भी किसी तरह के खबरों को नहीं छापेगा। तो इन ये आज़ाद हुआ, ये भी आज़ाद हुआ, मतलब अब संगठन बनाने का काम लोगों को मिलने लगा कि हाँ अब संगठन बना सकता है, राजनीतिक संगठन। मीडिया आज़ाद हुआ, मीडिया फिर बातों को छेड़ना शुरू किया, बोलना शुरू किया। तो ये सब सारी चीज़ों के बाद जो है ना, एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि यूरोप के सरकार को लगने लगा नहीं अब जो है हम यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती इन पर ये जो लगाम लगाए हुए हैं या फिर यहाँ पे जो शासन कर रहे हैं, ये शासन हम अब आगे नहीं कर सकते हैं। तब जा कर के करीब 28 साल हो जाता है। ये 28 साल के बाद जो है इनको यानी नेल्सन मंडेला को यहाँ से छोड़ा जाता है, जेल से रिहा किया जाता है। इसके साथ जितने भी लोग थे उन सारे को भी रिहा किया जाता है। फिर नेल्सन मंडेला ने करीब 2 साल तक करीब नेल्सन मंडेला, इनके अलावा जितने भी उस समय संगठन था या फिर जितने भी अलग अलग तरह के, अभी जैसे मजदूर संघ बताया हमने, और ये सब सारे लोग मिल करके वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संविधान को जो है ना संविधान को फ्रेम किया। फ्रेमिंग करने के बाद बेहतरीन तरीका का एक संविधान कैसे बनेगा, और ऐसे संविधान जिसमें बहुत ज़्यादा हद तक जो है नागरिकों को क्या मिले, अधिकार मिले। इसके लिए कैसे संविधान बनना चाहिए, तो ऐसा संविधान का इन्होंने फ्रेमिंग किया। और ये कहा नेल्सन मंडेला ने कि अब तक जितने भी जो भी यहाँ हुआ है हो गया है, चाहे किसी गोरे ने हम लोगों पर कितना जुल्म किया कोई बात नहीं, अब हम लोग इसका बदला इनसे नहीं लेंगे, माफ़ कर देंगे और आगे चल करके हम सभी को शांतिपूर्वक रहना है। और जो संविधान बन रहा है, इन संविधान में सबका सहमति लेने के बाद संविधान वहाँ पर लागू किया गया। और फिर जा कर के जो है ये करीब लगभग यहाँ पर समझिए 2 साल के बाद ये संविधान बना और वहाँ लागू हुआ और एक बेहतरीन तरह का लोकतांत्रिक देश बना और वहाँ का संविधान भी काफ़ी अच्छा संविधान बना। तो ये रहा कुछ नेल्सन मंडेला की कुछ कहानी, कुछ बातें जो हमने काफ़ी शॉर्ट में यहाँ पे करने का प्रयास किया है। आपको अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही कोई भी लॉ से रिलेटेड या फिर राजनीति से रिलेटेड वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम लगातार ऐसे ही वीडियो को लाते रहेंगे और आप तक नए जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।